प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम जिस वीडियो के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे उस वीडियो का शीर्षक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अफवाह तंत्र। हमने पूर्व वीडियो में चर्चा की थी कि हमारे भारत के अफवाह तंत्र को हम दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनकी विशेषताओं के साथ हम चर्चा प्रारंभ करेंगे तथा कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, उनकी उद्गम स्थल क्या हैं, उनकी मुख्य विशेषताएँ क्या है, उस पर हम आज बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जो है अफवाह तंत्र, उसका मुख्य लक्षण क्या है, मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है वह प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग घाट अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य एक जल विभाजक का काम करता है। वो है पश्चिमी घाट, जो कि प्रायद्वीपीय भाग का। वहाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ दो दिशाओं में गमन करती है, एक अरब सागर की ओर और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर। प्रायद्वीपीय पठार का जो सामान्य ढाल है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के होने के कारण अधिकांश जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी की ओर अग्रसर होती है। चूँकि ये पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो एक लंबा मार्ग तय करती है, इसलिए ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन अगर हम बात करें अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों की, तो ये पश्चिमी घाट से निकलने के बाद कम दूरी में बहती है और कम दूरी में बहने के कारण ये नदियाँ डेल्टा नहीं बना पाती है। अपने उद्गम बिंदु से अरब सागर में गिरने तक इनकी दूरी कम होने के कारण ये अधिकांश रूप में सीधे समुद्र में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियाँ जो नर्मदा और ताप्ती है, यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरकर ये अरब सागर में गिरती है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है तथा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरीज बनाती है, जिसमें कि जल सीधा का सीधा जाकर सागर में मिल जाता है। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ जो है वो पुरानी रिफ्ट घाटी का उदाहरण मानी जाती है। हिमालय अफवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की अगर समय की तुलना में बात करें तो हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र बहुत अधिक पुराना है। इसकी द्रोणियाँ आकार में बहुत ही छोटी है, जबकि हिमालय अफवाह तंत्र जो है वो नवीन अफवाह तंत्र है। दक्षिणी भारत की अधिकांश नदियाँ मुख्य रूप से वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप बनाती है और ये नदियाँ जो है अधिकांश ऐसी हैं जो अपने आधार तल को भी प्राप्त कर चुकी है। आधार तल की संकल्पना एक विद्वान थे पावेल, उन्होंने दी थी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनकी हम चर्चा यहाँ करते हैं। तो हम देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये जो नदियाँ हैं ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम पर हमने चर्चा की। अब हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्रमुख नदी नर्मदा। नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वह लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। उत्तर में विंध्यन पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर ये बहती है तथा अरब सागर की खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इस परियोजना पर एक महत्वपूर्ण सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर शैलों को जब ये काट करती है तो वहाँ एक जलप्रपात बनता है, जिस प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास स्थित है। ओरसंग नर्मदा के दाएं तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है, जबकि तवा, बंजर, सेर आदि इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दूसरी मुख्य नदी जो है वह है तापी, जिसको हम ताप्ती नदी भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में मुल्ताई नामक स्थान से होती है।
यह नदी भी भ्रंश घाटी में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो मुख्य द्रोणी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। गिरना प्रमुख नदी है जो इसके बाएं तट पर मिलती है, और अर्णावती इसके दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। तीसरी जो नदी है वह है गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। त्र्यंबक एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी प्रसिद्ध स्थान है। पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, गोदावरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आकार और विस्तार के आधार पर बात करें तो इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भारत की गंगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा दोनों अलग अलग है। तो जब आपसे पूछा जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आएगा गोदावरी। इसकी जो द्रोणी है वह महाराष्ट्र में, नदी द्रोणी का लगभग 50% हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। थोड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आता है। गोदावरी बेसिन की अगर हम बात करें तो आप देखिए गोदावरी बेसिन जो है वह इस मानचित्र में हम देख रहे हैं। ये संपूर्ण जो क्षेत्र है, ये जो संपूर्ण भाग है, ये संपूर्ण भाग गोदावरी बेसिन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो एक बहुत बड़ा इसका बेसिन है जिसमें अनेक छोटी छोटी और सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है। अगली जो मुख्य नदी है उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है उसकी लंबाई 1402 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास होता है। इस सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा आदि हैं। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक नदी हगरी है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ है। ये अगर हम कृष्णा नदी के बेसिन को देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा बेसिन है। भीमा नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आता है ना। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये क्षेत्र कृष्णा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण क्षेत्र कृष्णा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगली जो मुख्य नदी है उस नदी का नाम है महानदी। ये इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के पास हुआ है। ये महानदी ओडिशा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी 851 किलोमीटर सिहावा पहाड़ी के पास से इसका उद्गम होता है। शिवनाथ, मांड इव बाएं तट से मिलती है। जोंक और तेल इसके दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये जो नदी है ये भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए जानी जाती है। हीराकुंड, टिकरपारा इसकी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। महानदी द्रोणी का अफवाह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में है, मिलता है। अगर हम महानदी के बाद मुख्य नदी की बात करें तो वह नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को हम दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगा इसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून और निचले घाट में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा अर्थात इस कावेरी नदी की दोनों घाटों में ऊपरी घाट और निचले घाट, ऊपरी घाट में इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून से जल की आपूर्ति होती है तथा निचले घाट में इसको उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा की जल की प्राप्ति होती है। इसलिए हिमालय नदियों की तरह सदानीरा नदियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय नदी में एक अपवाद है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कावेरी नदी की। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। जो जलप्रपात ये बनाती है वह शिव समुद्रम के नाम से हम जानते हैं। इसकी जो कावेरी नदी का जो बेसिन है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में 56%, केरल और कर्नाटक में 41% है। हेमवती, लोकपावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावटी
इसके बाएं तट से, जबकि लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, सुवर्णसिरी, भवानी, अमरावती, कावेरी दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इसके जो प्रमुख प्रवाह क्रम है वो श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण भी ये करती है। एक प्रमुख नदी जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है वो है लूनी नदी, जो कि 320 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका उद्गम अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। ये राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण के दलदली भाग में विलुप्त हो जाती है। लेकिन ये जो नदी है, ये नदी ना बंगाल की खाड़ी में मिलती है ना अरब सागर में मिलती है। ये एक आंतरिक अफवाह बनाती है, जिसको आंतरिक अफवाह का मतलब एक ऐसी नदी जो भूमि में ही विलीन हो जाती है। इसे लवणवती नदी के नाम से भी जानते हैं। सुरसुती, बूंदी, सूकरी, जवाई आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। सरस्वती नदी का उद्गम पुष्कर झील से माना जाता है। कुछ तटीय नदियाँ हैं जो अति छोटी नदियाँ हैं। ये अरब सागर की ओर और कुछ पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो अति सूक्ष्म छोटी नदियाँ हैं उसमें शैत्रुंजी, भद्रा, वैतरणी, कालिंदी, बैती, शरावती, भरतपुंजा, पेरियार, पंबा मुख्य हैं। पूर्व की ओर जो नदियाँ बहती हैं उसमें वंशधारा, पेन्नार, पलार, पेगई, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ये मुख्य नदियाँ हैं। अब हम चर्चा करते हैं हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर के बारे में। तो अगर हम बात करें हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में जो मुख्य अंतर है कि ऐसा क्या इन दोनों प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अंतर है, तो हम उसमें सबसे पहले एक एक पॉइंट लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं उनकी लंबाई अधिक है और इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भी बड़ा है। तो एक विशेषता तो लंबाई अधिक होना, और लंबाई अधिक होने के कारण जब ये बहुत अधिक लंबे क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो स्वाभाविक रूप से इसका जलग्रहण क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उन अपेक्षाकृत छोटी हैं और इनका जलग्रहण क्षेत्र भी छोटा है। हिमालय नदियों में जल वर्षा के साथ साथ हिम से भी जल की उपलब्धता होने के कारण अधिकांश नदियां जो है वो 12मासी है, सदानीरा है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां मौसमी है, क्योंकि इनका नदी जल का जो स्रोत है वो एकमात्र है, वो है वर्षा। इसलिए ग्रीष्म काल में नदियां सूख जाती है। हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता है कि ये गहरी घाटी या गार्ज का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां की घाटी जो है वो कम गहरी और उथली होती है। हिमालय नदियां विसर्ग बनाती है तथा मार्ग भी बदलती रहती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती है और मार्ग नहीं बदलती है। हिमालयी नदियां अभी अपने विकास की युवावस्था में हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी है। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती है, अर्थात जिस भूमि का उत्थान हुआ उससे पूर्व भी वह नदियां उसी मार्ग का अनुसरण कर रही थी। इसलिए भूमि के उत्थान का इन नदियों के प्रवाह मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। इसलिए हिमालय की जो अधिकांश नदियाँ पूर्ववर्ती है, जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ वो अनुवर्ती और ढाल का अनुसरण करने वाली हैं। हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुहाने पर ज्वारनदमुख या छोटे डेल्टा का बनाती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती का जो ज्वारनदमुख है वो ज्वारनदमुख का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हिमालय की नदियाँ नौवहन और सिंचाई के लिए अनुकूल है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं वो सिंचाई और नौवहन के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये जो मुख्य अंतर थे वह हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य में थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सभी नदियों की एक प्रमुख विशेषता या उनके तथ्यों के बारे में। धन्यवाद।